इससे थोड़ा सा अलग है सवाल। पहले इसमें पूछ लीजिए फिर अलग वाला कोई और उस पे पूछना हो तो पूछ लीजिए फिर अलग वाले को जवाब दें की गुंजाइश नहीं है। कोई क्या बोला और लास्ट में होता था हेंस प्रूव, तो ये हेंस प्रूव हो चुका है। नाउ नेक्स्ट सर, आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पे जो शराब केस चल रहा था उसमें वो बरी कर दिए गए। आप लोगों ने इसी मन से बहुत सारे आरोप लगाए थे लेकिन कोर्ट में वो सस्टेन नहीं कर पाए। अब देखिए निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है क्योंकि ये बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी। इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस देन द चार्जेस वर फ्रेम्ड। सो इसमें देयर आर सर्टेन टेक्निकल इश्यूज एंड आफ्टर स्टडीइंग द जजमेंट इन डेप्थ पार्टी विल गिव एन स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई। जी सर, अरविंद केजरीवाल ने इस केस से बरी होने के बाद ये आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने स्ट्रक्चर्ड तौर पे साजिश रची कि दिल्ली की सत्ता हथियाया जाए, इसलिए उनके नाम को खराब किया गया। इसमें क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी यदि राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं तो वो भारत के राजनीतिक इतिहास के बहुत अभूतपूर्व लोगों में से एक हैं। हम लोगों ने 1951 में जनसंघ से बने हुए आज हमें 75 साल हो गए। हमने एक भी दिन कांग्रेस के हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने 75 दिन में हाथ मिलाया था। फिर वो छोड़िए, वो बच्चों की कसम खाएंगे और करोड़ों के शीश महल में रह के रेनॉल्ट का पेन लगाएंगे और ऐसा लगेगा हडिया के अंदर से निकाल के शर्ट पहने हुए हैं और उसके बाद 3 करोड़ के पर्दे रहेंगे घर में। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, परंतु जहां तक इसकी बात है तो देश की जनता ने और वो भारत के इतिहास के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आरोप लगाने के बाद माफी मांग चुके हैं। और माफी एक नहीं, अनेक नेताओं से, हमारे नितिन गडकरी जी से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, कपिल सिब्बल जी से और शायद मनीष तिवारी जी से भी वो माफिया मांग चुके हैं। कई लोगों से माफी मांग चुके हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक आधार पर दिल्ली की जनता उनको राजनीति का उत्तर दे चुकी है। तकनीकी आधार के ऊपर यह विषय जो होगा, इसके ऊपर जो तकनीकी प्रक्रिया होगी वो संबंधित एजेंसियां आगे निर्णय लेंगी। को जो छोड़ा गया है उस पर बीजेपी को इच्छाधारी नाक बताया। उन्होंने कहा है कि एक तरफ पीएम टीएमसी को उनकी तारीफ कर रहे हैं, चिदम्बरम के खिलाफ केसेस बढ़ाए जा रहे हैं, गुजरात और पंजाब में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसकी वजह से बीजेपी एक टूल किट का इस्तेमाल कर रही है सीबीआई को और आमंत्रण। तो ये उनसे पूछिए कि वो केजरीवाल जी के बाहर आने से गमजदा हैं, खुश हैं या खौफजदा हैं। जवाब कांग्रेस ने पहले आरोप लगाए थे। जहां तक मुझे ध्यान है, अजय माकन जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शराब घोटाले में।